नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर। ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक इंसान सोचता है कि इसका मतलब क्या है। सोलमेट है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे मस्तिष्क में आते हैं, पर उनका जवाब हम में नहीं मिल पाता और हम ढूंढते रहते हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हम मिल रहे हैं सेल्फ लव कोच ज्योति सचदेवा जी। और मैम जो है वो दिल्ली से हैं। तो मैं मैम का जो है आप सभी लोगों को इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। वेलकम ज्योति जी। नमस्ते आप। थैंक यू, धन्यवाद अनीता जी। थैंक यू सो मच। तो आई थिंक ये अभी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, ट्विन यस। फ्लेम। और अभी सेशन शुरू होने से पहले कोई बता रहे थे अपनी नॉलेज, अपनी विजडम शेयर कर रहे थे कि ट्विन फ्लेम जर्नी होता क्या है। दो आत्माओं का ऐसे अलग अलग जन्म लेती हैं और फिर वो मतलब अभी मैं सुन रही थी। तो देखिए, बहुत सारे कंसेप्ट है और बहुत सारे, जितने मुंह उतनी बातें हैं। ये एक जर्नी ऐसी है, लाइक आप सभी लोग ध्यानी हैं। आई एम श्योर आप सब ने कभी ना कभी मेडिटेशन किया है या एक्सपीरियंस कुछ किया है। तो आपके ध्यान का अनुभव ना केवल आप बता सकते हैं, कोई और नहीं बता सकता कि आपने क्या अनुभव किया। तो सिमिलरली ट्विन फ्लेम ना क्या है और इसमें क्या क्या हुआ है, ये केवल और केवल वो बता सकता है जो इस जर्नी पे चल रहा है और जो इस जर्नी में है। मेरा आज का ये लाइव आने का इंटेंशन और मकसद ही यही था, क्योंकि मैंने पिछले कई दिनों में स्पिरिचुअल मास्टर, बड़े सारे ऐसे लोगों को सुना जो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बता रहे हैं, जिनको खुद को नहीं पता, जो खुद इस जर्नी में नहीं है, और जिनको केवल किताबी नॉलेज है, कहीं से तो सुन लिया इधर उधर से कंटेंट बनाने के लिए, वो खाली नॉलेज दे रहे हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस। मैं खुद से अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। आप लोगों के जो भी सवाल होंगे ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, मैंने वो जर्नी चल चुकी हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हूँ। मैं लाइक पहले मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था ये होता क्या है। और मैं स्पिरिचुअलिटी में ही नहीं थी, मैं फैशन डिजाइनर थी। लाइफ बिल्कुल चेंज थी मेरी। लाइक बिल्कुल पार्टी वाला बंदा। सैटरडे मंडे इवनिंग डिस्क क्लब, नॉनवेज, मतलब हर ऐसी चीज जो स्पिरिचुअलिटी से तो कोसों मील दूर थी मैं। और ट्विन फ्लेम ये तो शब्द भी नहीं पता था। मैं अगेंस्ट थी राधा कृष्ण जी के में, राम सीता में, शिव शक्ति में। मैं इन सब चीजों के उल्टा थी, अपोजिट। हर चीज में मेरे सवाल थे कि सीता माता की क्यों परीक्षा दे, कृष्ण जी का ऐसा है वैसा है, लाइक क्वेश्चन मार्क मेरे सारे सवाल। और हर चीज में ना मुझे लॉजिक चाहिए होता। मैं सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करती। तो आप सभी लोग कृपया करके जितने सवाल हो ना मुझसे आज जरूर पूछिएगा, क्योंकि सवाल, मेरे भी सवाल होते होते ना ये पता चलता चला गया कि ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या। और ये मेरा साक्षात, मतलब खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। मैं इस जर्नी में डिवाइन फेमिनिन का रोल निभा रही हूँ। अब वो होता क्या है, अब मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बताती हूँ। जैसे अभी मैम ने बताया कि दो, मतलब एक आत्मा दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और 1,44,000 सोल्स हैं जो ऑन ऑल ओवर प्लैनेट अर्थ पे आई हैं इस प्लैनेट को पॉजिटिविटी से, मतलब एक इन्वोक करने के लिए, लाइक उसमें पॉजिटिविटी डालने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि उनके कर्मा बहुत ज्यादा थे इसीलिए उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड होना पड़ा, या उनका कुछ ऐसा वो था। उन्होंने केवल इनकारनेट हुआ है अर्थ पे क्योंकि उनका कोई कर्मा नहीं है। उनको केवल एक ऐसी फैमिली मिलती है जहाँ पे कोई ना कोई ऐसा ओल्ड बिलीव होता है कि आदमी ऐसा होगा, औरत ऐसी होगी, या कुछ ना कुछ ओल्ड पैटर्न चल रहा होता है, इंसेस्टर पैटर्न, जिसको वो ब्रेक करते हैं। और वो दो आत्माएं कुछ ऐसा नहीं है कि वो अधूरी हैं, आधी आधा कुछ नहीं है। शिव अपने आप में संपूर्ण है, शक्ति अपने आप में संपूर्ण है, पर दोनों जब मिलते हैं तो वो आदि शक्ति होते हैं। तो इस जर्नी को, ट्विन फ्लेम जर्नी को, हम लोग आदि शक्ति जर्नी ही बोलते हैं, शिव शक्ति की जर्नी ही बोलते हैं। शिव लाइक हमारा राइट साइड, शक्ति इज हमारा लेफ्ट साइड, फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी। अब इसमें ऐसा दो दो बॉडीज होती हैं, एक आत्मा दो बॉडीज में जाती है एक। और इसमें ना एनर्जीज की बात है, बॉडी की बात ही नहीं है। दो औरतें भी हो सकती हैं,
दो आदमी भी हो सकते हैं, एक आदमी एक औरत भी हो सकती है। वो किस किस रूप में आए हैं, वो उनका मतलब सोल प्लान है इसमें। और जो आप बता रहे थे कि सिर्फ लव रिलेशन होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव रिलेशन होता है। हाँ, उनका प्रेम, जो प्रेम की डेफिनेशन ही अलग होती है। वो प्रेम सामाजिक प्रेम नहीं होता। वो प्रेम हर चीज से हटकर होता है, जहाँ लाइक आप कितने भी अभी आपके अराउंड कितने भी रिलेशन होंगे, शादी देख के की जाती है, लड़का क्या कमाता है, लड़की क्या कितनी पढ़ी लिखी है, घर का काम आता है नहीं आता, सुंदर है, काली है, गोरी है, ये कास्ट की है, वो कास्ट की है। केवल और केवल इस इस जर्नी का जो सोल पर्पस है वो यही है कि लोगों में अनकंडीशनल लव स्प्रेड करना, और पहले तो खुद को जानना कि अनकंडीशनल लव होता क्या है। और इस जर्नी के दौरान हम जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन लेते हैं वो होता है खुद को जानना, सेल्फ लव। अभी मेरे नाम के आगे ज्योति सचदेवा सेल्फ लव कोच आने लग गया है। ट्रस्ट मी, सेल्फ लव का ना एस भी नहीं पता था, और लव का तो शायद मैं अलग ही मतलब निकाल के बैठी थी। ये लव जो मैं समझती थी वो लव था ही नहीं। और खुद से प्यार करना तो कभी किसी ने नहीं सिखाया था। इस जर्नी ने ऐसा सिखाया है जहां आप सब कुछ भूल जाते हैं, केवल एक साक्षात गॉडेस रूप में आते हैं, और केवल प्रेम ही एक भाव रह जाता है, जहां आपको कुछ पाना नहीं है, केवल खुद को पाना है। ये केवल यात्रा है खुद को पाने की, अपने गॉड को पाने की, और वहां मिलन, शिव और शक्ति का मिलन, यूनियन। उसमें मतलब वापस आप अपनी सोल अपने आप से मिलते हो, अपने आप से मिलने की जर्नी है ये। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है? पूरा। पूरा। आई नो। मतलब मैं ना, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस को शब्दों में पिरोऊं कैसे। और अभी तो ट्रस्ट मतलब हम लोग बाहर आके खुल के, आई थिंक ये मैं फर्स्ट फैमिली नहीं होंगी लाइक जो जर्नी में है, जो खुल के बाहर आके बात करके बोल रही है कि मैं इस जर्नी का पार्ट हूँ। अदरवाइज ये हिडन अंदर अंदर काम चल रहा था पिछले 5 सालों से, और बाहर आके बोलता कोई नहीं था कि हम लोग ट्विन फ्लेम हैं या हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। क्योंकि इसी वजह से बहुत सारे मिसकंसेप्शन आए सामने, और बहुत सारे मिथ सामने आ गए, और हम खुद भी अभी चल रहे थे, मुझे खुद को नहीं पता चल रहा था लाइक जब हम चल ही रहे हैं अभी हम क्या बताएं। अभी समझ में आता है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। अभी हम खुल के सामने बता सकते हैं कि आप जो भी सवाल पूछोगे मैं जी के आई हुई हूँ। यस यस ज्योति जी, मैं तो भी यही अब सोच आप रही हूँ। पूछिए। हाँ, हम क्वेश्चंस जी। करते हैं जिससे कि थोड़ा सा हमें क्लैरिफिकेशन हो जाए, कि हम लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो हाँ। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगी कि यदि वो लोग कुछ क्वेश्चन करना चाहें। और एक क्वेश्चन मैं छोटा सा स्टार्टिंग में बोलना चाहूंगी, जैसे आपने बोला कि जो सोल होती है वो आती है और वो दो बॉडीज के अंदर एक्सपीरियंस लेने के लिए जाएगी। एक सोल दो बॉडीज का एक साथ एक्सपीरियंस ले रही होती है, राइट? तो बट जी। जब सोल एक है तो हाउ कैन इट इज बी पॉसिबल कि वो दो बॉडी के अंदर चली जाए? एक जब सोल जो है वो तो एक ही बॉडी के अंदर जा सकती है ना, तो वो दो बॉडीज देखिए, के अंदर कैसे एक्सपीरियंस वो दो बॉडीज में कैसे ले सकती है? लेती है ये ना, पहले मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अब मैंने आत्मा टूटते हुए तो अलग अलग जाते हुए देखी नहीं। लाइक हम्म। हमने तो अर्थ पे जन्म ले लिया, तो अब तो हम भूल गए ना कि हमारे साथ हुआ क्या था। हम्म। अब ये पता कैसे चला, लाइक जब भी मैं अपने ट्विन पार्टनर से मिलती हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम भी मिली इनिशियली, तो मैंने बिना जाने लाइक फर्स्ट आई कांटेक्ट से ही मेरे को उसका पूरा हिस्ट्री डाउनलोड हो गया, उसका बचपन, उसका जवानी, उसका अभी तक की पूरी यात्रा उसकी। और मेरी बिल्कुल पैरेलली चली थी सेम टाइम पे। मेरा अगर कोई एक्सीडेंट हुआ था तो उसका एक्सीडेंट हुआ है सेम टाइम पे, लाइक पैरेलली। इवन अभी 5 साल में भी जो घटना मेरे साथ घटती है, सेम घटना वहां घट चुकी होती है। तो यहाँ तो पे ये यहाँ हम हमको ये कह फेथ ना किसी चीज पे तब आता है हम्म। जब हमने लाइक उसको एक्सपीरियंस किया है। सवाल मेरा भी यही था कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम्म। मैं यहाँ हूँ सामने, लाइक आप जुड़वा मूवी देखते हो कि हम्म। एक बच्चे को चूटी काटी और दूसरा बच्चा रो रहा है। यस। मैंने लिटरली ये करके देखा है, मैंने खुद को चूटी मारी और सामने वाला आउच कर गया। हाँ, लाइक मैं यही मैं यही खुद शॉक्ड थी। यही मैं सोच रही हूँ कि लाइक जैसे एक एग दो उसमें जा करके दो ट्विन बनते हैं,
तो मे भी ये मतलब इतना मुझे नॉलेज नहीं है, तभी मैंने ये अपना सेशन आपके साथ में रखा कि यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, ठीक है, इस वाले इसके लिए। तो यही होता होगा कि वो जो आत्मा नीचे आ रही है वो उसके दो जैसे एक एग का रहता है, वैसे ही वो जो सोल है वो दो बॉडी के अंदर चली जाती होगी, मतलब उसका ये मतलब तो ये हुआ ना कि उसके ही दो पार्ट हो रहे हैं। सोल के, एक्चुअली सोल के पार्ट नहीं हो रहे हैं। ये हम्म। मिसकंसेप्शन है कि सोल टूट रही है। सोल ओके। नहीं टूट रही है। लाइक दो जुड़वा बच्चे हैं, एक माँ के गर्भ में जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। हाँ तो वो बोलते हैं ना कि एक को चोट लगेगी तो दूसरे को दर्द होगा। जी। लाइक वैसे पैरेलली चलता है हाँ तो वह वहां आपका वही तो, पूरा। एक एग हाँ। के दो, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, यही होता है कि एक एग होता है हाँ। उसके दो बन जाते हैं, ठीक है। तो मैं वो ही वही हम्म, पूछ रही हूँ कि यही होता होगा कि आपकी जैसे कोई सोल आ रही है तो वो दो बॉडीज में इसी तरह से डिवाइड होती होगी, जी। राइट। जी। और इसमें क्या रहता है, लाइक डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन, लाइक शिव और शक्ति, दो सोल रहती है। हम्म। आप ऐसा ये फेमिनिन और मैनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी के हिसाब से बात कर रहे हो। जी जी। मैस्कुलिन एनर्जी वो हम्म, आदमी की बॉडी में भी हो सकती है, वो औरत की बॉडी में भी हाँ हो हाँ सकती है। हाँ। उसमें ये फर्क नहीं होता कि वो मैस्कुलिन मतलब आदमी या हम्म फेमिनिन मतलब औरत। हम्म मैस्कुल और उसमें एनर्जीज कैसे होती है, लाइक जो फेमिनिन बॉडी में है। हम्म। सुनीता जी, हम आपका सवाल लेंगे। अभी लेते दो हैं। मिनट हाँ तो लाइक फीमेल बॉडी में, फीमेल एनर्जी में जो सोल है उसके ऊपर के चक्रास एक्टिवेट रहते हैं। वो क्राउन चक्रा उसका ओपन होता है। थर्ड आई ओपन रहती है, इंट्यूटिव होती है बहुत ज्यादा। थर्ड चक्रा एक्सप्रेसिव होती है। हार्ट ओपन होता है, गिवर होती है। लेकिन वो अवेकन नहीं होती, उसको पता नहीं होता कि कोई जर्नी होती है या स्पिरिचुअलिटी होती है, ध्यान, वो इन सब चीजों से बिल्कुल अलग होती है। और जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है उसके लोअर चक्रास एक्टिवेट होते हैं। सोलर प्लेक्सस, सैक्रल और रूट चक्रा। वो मेटरलिस्टिक, मेल मेल वाला जो ट्रेट्स होते हैं ना, बॉडीली मतलब 3D की जो चीजें होती हैं, वो उसमें ज्यादा पावरफुल होता है। अब ओके। यहाँ होता है कि आधा आधा डिवाइड है, वो जब मर्जिंग होएगी तो वो पूरा कंप्लीट 7 चक्रा ओपनिंग होएगी। जी बिल्कुल। ये जैसे अब हम नॉर्मल हम लोग भी हैं, हम में भी एक मैस्कुलिन एनर्जी, हम में भी दोनों एनर्जी होती है, मैस्कुलिन भी और फेमिनिन भी। एक्चुअली जैसे मैं अभी चक्रा स्कैनिंग का मेरा चल रहा है तो मैंने भी ये चीज देखी, हस्बैंड वाइफ के अंदर देखा मैंने कि जो हस्बैंड का अगर चक्रा बहुत ज्यादा अच्छा है तो उसके साथ में वाइफ का वो थोड़ा सा डाउन रहता है, तो वहां वो लोग आपस में कंपनसेट करते हैं, उस चीज को इस तरह से बैलेंस करते हैं। तो यहाँ आप बता रहे हो कि एक ही सोल अलग अलग दो बॉडीज के अंदर आई हुई है, राइट। ये वाला तो कंसेप्ट मुझे क्लियर हो गया। तो ये अब तो जैसे हस्बैंड वाइफ का आप देख रहे हो, जी तो जी। वो सोलमेट भी हो सकते हैं। हाँ। वो कार्मिक सोल्स भी हो सकती हैं। जी लाइक जी तीन जी। तीन तरह के स्पाउस वाले रिलेशन होते हैं। यस यस। सोलमेट, कार्मिक और ट्विन फ्लेम। जी। ये मैं कपल वाला बात कर रही हूँ। हम्म अगर वो सोलमेट हैं हम्म। तो उनके मतलब लाइक अगर फीमेल के टॉकेटिव है तो मैस्कुलिन कम रहेगा, जी जी जी। तो वो यस। बैलेंसिंग होती है। बिल्कुल राइट। लेकिन शिव और ट्विन फ्लेम बिल्कुल पैरेलल चलते हैं और उनको पूरा बैलेंस करना होता है। वो ओके। तब तक एक नहीं हो सकते जब तक वो, लाइक सोलमेट में आप बैलेंस नहीं करोगे तो निभ जाएगी, चल जाएगा। यस। लेकिन ट्विन में वो चलेगा ही नहीं, वो ओके। होना ही पड़ेगा मर्ज। ओके। चलिए सुनीता जी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ जी सुनीता जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि ये सच है कि एक ही आत्मा एक ही समय पे कई शरीर ले सकती है। ये सच है, ऐसा होता है। उसके एग्जाम्पल हमारे ग्रंथों में भी है। पहला एग्जाम्पल कि राम और परशुराम दोनों भगवान के अवतार थे, दोनों एक ही समय पे आए। राम भी भगवान का अवतार थे, नारायण का अवतार थे, परशुराम भी नारायण का, और दोनों एक ही समय पे आए। दूसरा एग्जाम्पल ये था कि जब भगवान कृष्ण ने गोपियों से रास रचा रहे थे महाराज के टाइम पे, तो उन्होंने हर गोपी के साथ अपना अलग शरीर धारण किया था। हर गोपी को ये लगा था कि कृष्ण मेरे साथ है। तो एक ही आत्मा एक ही समय पे कई शरीर धारण कर सकती है। महात्मा बुद्ध ने इसका एग्जाम्पल दिया था कि एक आम का गुठली अगर हम जमीन में लगा देते हैं, एक आम की गुठली अगर हम जमीन में लगा देते हैं, तो उसके बाद उसके ऊपर कितनी आत्माएं निकलती हैं?
वो सब उसी का हिस्सा ही तो है। तो इसीलिए महात्मा बुद्ध कभी भी आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में बात ही नहीं करते थे। वो कभी उस विषय में बात ही नहीं करते थे। और ये फैक्ट है, मेरे गुरुओं ने भी मुझे समझाया है, क्योंकि उन्होंने इस तरह से समझाया कि उन्होंने स्वयं कई बार दूसरा शरीर धारण करके जहां पे जिसको उनकी हेल्प की जरूरत होती है वो वहां पे चले जाते थे। उसी शरीर को धारण करके वो दूसरी जगह पे, उन्होंने कई बार बॉर्डर पे जाके सन 1971 में गोले पकड़े, जिन गोलों को उन्होंने खत्म किया, जो गोले उस वक्त गिर रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से, उन गोलों को उन्होंने, तो लोगों ने पहचाना बाद में कि इस व्यक्ति को तो हमने यहाँ देखा था। तो ये ट्रू है कि एक ही आत्मा एक ही समय में कई शरीर धारण कर सकती है। सॉरी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं नहीं, करके इस बात को बहुत थोड़ा बढ़िया सा सुनीता जी, थैंक यू। थैंक यू, महाअवतार बाबा जी की भी याद दिला दिया आपने इस तरह से हम लोगों को। मैं वही जी बैठी जी हूँ। हाँ। योगानंद तो जी और महाअवतार देखिए, बाबा जी की आपने बड़ी सही। जैसे आपने बोला ना, लाइक मैं ना ग्रंथ वगैरह मैंने कभी पढ़े नहीं थे, मुझे नहीं पता था। लाइक हमने तो जो बचपन में जो रामायण वो देखने जाते थे, रामलीला वगैरह, उतना ही रामायण राम सीता का जानती थी। लेकिन इस जर्नी में ना, लाइक आप गॉड को सवाल कीजिए, आपके सामने कोई ना कोई ऐसी चीज सामने रख दी जाएगी कि आपको, मतलब होता है ना, हम लोग ह्यूमन हैं, हमें कोई ना कोई इसका प्रमाण चाहिए होता है कि मैं कैसे मान लूं। और हम्म। मेरे जैसा इंसान तो बिल्कुल, मतलब मैं तो फॉलोवर हुई ही नहीं, कि आपने अगर ये बोल भी दिया ना कि गोले वहां किसी ने कैच करे थे, तो मैं हम्म, कहूंगी पहले दिखाओ, सही बताओ, बात। मैं कैसे मान लूं कि करे थे। आप पहले बताओ मुझे। और आपसे क्या, मैं तो यूनिवर्स से आंसर मांगती हूँ। मैं क्यों मान लूं कि ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ? मैं कैसे जान लूं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हूँ? ट्रस्ट मी, मेरे सामने ना, मतलब लाइक एक आशुतोष राणा जी का यहाँ दिल्ली में ही वो रामायण का कुछ चल रहा था, मैं वहां पे गई, मैं जाती ही नहीं हूँ ऐसा कहीं, और मैं वहां गई और मेरे सामने पूरा राम और सीता जी भी ट्विन फ्लेम थे। सीता ये कृष्ण जी और राधा जी भी ट्विन फ्लेम थे। शिव और शक्ति भी ट्विन फ्लेम थे। तो वो मेरे सामने ना, लाइक एक एक करके ग्रंथ सामने आ गए। लाइक हमने भागवत का हमने स्वाध्याय खुद किया, अनीता जी और मैंने। हम्म, तो मेरे सामने ना जो उतने ही चैप्टर आए, हम उतना ही स्वाध्याय कर पाए जितने मेरे को उसमें से, लाइक कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए था। उसके आगे हमारा वो स्वाध्याय बंद हो गया, हाँ। क्योंकि मैंने वो सवाल पूछा था कि मेरे को बताओ कि मैं क्यों मानूं, मैं कृष्ण जी में बिलीव ही नहीं करती, अब मुझे बिलीव दिलाओ। लाइक आपको बिलीव कैसे आएगा किसी की बात पे? अभी जैसे हमने बोला, सपोज करो अभी मैं कसार देवी में बैठी, लाइक अभी कोई तो बोले कि मैं वहां गया था और मेरी ये मनोकामना पूरी हो गई। जैसे अभी मेरे सामने एक नया शादी का जोड़ा गया है कि हम लोग आए थे यहाँ पे और हमने मन्नत मांगी थी, हमारी शादी हो गई है और अभी हम यहाँ पे अपनी विश कंप्लीशन के लिए यहाँ आए हैं। अब उनको ना आप हिला नहीं सकते, क्योंकि उनकी विश पूरी हुई है वहां पे। आप कितना भी कह लोगे ना, इस देवी की कोई मान्यता नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है, लेकिन उसका सत्य वो जानता है जी। कि उन्होंने यहाँ आए और उनका वो अचीव हो गया। सिमिलरली मेरे सामने कभी वो प्ले आ रहा है, मैं मतलब ऐसे ऐसे मैजिकल मोमेंट्स हुए मेरे साथ कि मैं ना, मतलब हम इस जर्नी में होते नहीं हैं, हमने पैदा हुए हैं इस जर्नी में। तो हम निकाले नहीं जा सकते। लाइक ये बॉडी, ज्योति की बॉडी में जो आत्मा है, मैं चाह कर भी ज्योति से बाहर नहीं निकाल सकती, नहीं तो मेरे मेरे को दी गई है। इसी तरह हम जर्नी में आते नहीं हैं, हम पैदा हुए हैं इस जर्नी में। तो मैं चाह कर भी इसको डिनाई नहीं कर सकती कि मैं नहीं, और मैंने बहुत कोशिश करी है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट मोस्ट पेनफुल और खतरनाक स्पिरिचुअल जर्नी। इट्स नॉट इजी जर्नी। आप जी। अगला सवाल पूछें। यस यस, जागृति जी। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। मैम, गुड आफ्टरनून। ये कैसे पता चलता है कि कोई ट्विन फ्लेम, अगर सपोज मैं हूं तो मेरे को कैसे पता चलेगा? और आपको आपके ट्विन फ्लेम कहाँ मिले और आपने कैसे पहचाना? और वो कौन है? आपके फ्रेंड हैं, कजिन है, कौन है? ओके, वैसे तो मैंने ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं किया है कि वो कौन है और वो कहाँ है, बट मैं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी कोई डाउट नहीं है। और जब आप ऑथेंटिक होते हो, जब आप
परमात्मा के साथ जुड़ जाते हो, तो आप वो सारी जो भी अपने फियर्स होते हैं ना, आप उनसे ओवरकम कर जाते हो। तो सबसे पहला आपका सवाल कि आपको कैसे पता चला या किसी को कैसे पता चलेगा कि आप जर्नी में हो। आपको केवल आपकी आत्मा बता सकती है और कोई नहीं बता सकता। बहुत सारे रीडर, टैरो रीडर्स हैं या बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं, मास्टर्स हैं, जो ये बोलते हैं कि हम आपके टैरो रीडिंग कर देंगे या आकाशिक रिकॉर्ड में भी हम आपको बता देंगे या एस्ट्रोलॉजर कोई बताएगा। कोई भी नहीं बता सकता। केवल जो ट्विन फ्लेम जर्नी में खुद है उसको केवल और केवल ये अध्यात्म की यात्रा है, ये गॉड डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। केवल आपकी आत्मा और परमात्मा, तीसरा कोई नहीं बता सकता। अंदर से आपको अंदर एक, मतलब लाइक मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जैसे अभी आपने कभी ध्यान किया हो तो आपको कोई अनुभव हुआ, कोई लाइट दिखी, कुछ शिव जी दिखे या कुछ तो अनुभव हुआ। अब वो अनुभव ना आप खाली इतना बता सकते हो, यार मुझे ना बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छी लाइट दिखी, मुझे बहुत शांति महसूस हो रही है। लेकिन वो महसूस कैसी हो रही है, वो महसूस करने वाला बता सकता है। तो अगर कोई भी इस जर्नी में है, लाइक अगर हम ये रिकॉर्डिंग बाद में कहीं बात जाती है तो मैं यही मैसेज दूंगी कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो किसी की भी मत सुनिएगा। ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपनी आत्मा के साथ जुड़ने की जर्नी है और केवल आपकी आत्मा बता सकती है। दूसरा सवाल, अपने ट्विन से आप कैसे मिले। मैं ना अभी तक यही सवाल पूछती हूँ, मिले कब है, हम कैसे मिले हैं, कहाँ से मिले हैं। मुझे ट्रस्ट में मुझे याद ही नहीं है कि मैं उनसे कांटेक्ट में कैसे आई थी। पता नहीं फेसबुक के द्वारा मिले, कहाँ से मिल गए, मुझे नहीं याद है। तीसरा, उसके बाद आपको लाइक इसमें जो सबसे पावरफुल होता है आई कांटेक्ट। आंख मिलती है, फर्स्ट आई कांटेक्ट, और आपका डेजा वू होता है। आपका पूरा पास्ट, जैसे अनीता मैम आप आकाशिक रिकॉर्ड करते हैं सेशन, आपका पूरा डाउनलोड आ जाता है ना कि पिछला क्या क्या हुआ। अब यस। आपके पास रिटर्न में कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता ना, आप किसी को बता वैसे नहीं, लिख के नहीं दे सकते कि हाँ ये मैं सत्य बता रही हूँ या नहीं। वो जो जिसका आकाशिक रिकॉर्ड कर रहे हो आप, वो ही जान सकता है कि हाँ ये सच है कि ये झूठ है। यस। सिमिलरली हमारा लाइक डेजा वू होता है, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गया और मेरा पूरा पास्ट, लाइक पैदा हो इनकारनेट होने से लेकर, बचपन से लेकर अभी तक का पूरा लाइक पुरानी मूवी चलती है ना रिवाइंड में, वैसा रिवाइंड चला। और ऐसा फील होगा लाइक मैं ऐसा पर्सन हूँ, लाइक बहुत इजीली बहुत घुल जाती हूँ लोगों से, लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे साथ कि वो ऐसा लगे आपको कि इस बंदे से तो आप जन्मों जन्मों से जानते हो। लाइक हम लोग भी जैसे आपस में हम लोग सोल जब भी मेडिटेटर्स मिलते हैं तो एक ऐसी फीलिंग आती है ना कि यार अपनी वाली एक फैमिली वाली फीलिंग आती है। कभी मतलब आप अदर देन मेडिटेशन आप मिलोगे किसी से तो आप उतना वो नहीं हो पाते हो, डेवलप नहीं होते हो। सिमिलरली जब मैं अपने ट्विन से मिली थी, पहले ही कन्वर्सेशन में, नेक्स्ट डे मतलब रात को मेरी सिर्फ हाय हेलो हुई है और सुबह वो बंदा मेरे मुंह के आगे बैठा है और आई कांटेक्ट हुआ और उसके बाद मुझे पता ही नहीं है लाइक कि हम आज 5 साल हो चुके हैं, हम साल 1.5 साल 2 साल में एक बार मिलते हैं और हर बार ऐसा लगता है कि पूरा डाटा फिर से रिवाइव हो रहा है और वो डेजावू वाली फीलिंग आती है। 2 साल में उसके साथ क्या क्या हुआ हुआ होगा मेरे को वैसे ही पता चल जाता है। मालूम होता है ये हो गया, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, और वो आके खाली शब्दों में बता रहे होते हैं कि ये हो गया, मतलब मुझे पता है। क्योंकि सेम मतलब सेम चल रहा है, लाइक दो दो सोल एक साथ चल रही है। मेरे को पता यहाँ पहले ही आने लग जाता है। लाइक अभी उनको भी अनीता जी आप रियलाइज हो खुद गया इंट्यूटिव हैं। मैम, आपकी जो उनको ट्विन फ्लेम है उनको रियलाइज हुआ कि वो आपके साथ ट्विन जर्नी में नहीं, है। एक्चुअली क्या होता है, जो मैस्कुलिन्स होते हैं, मैस्कुलिन पावर में होते हैं, उनका थर्ड आई, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा और थर्ड आई क्लोज होता है, बैलेंस नहीं होता है। ओके। उनको पता सब कुछ होता है, सोल सब जानती है, लाइक आपका सोल प्लान आपकी सोल जानती है। लेकिन हम्म। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचते हो, आप इंट्यूटिव होने लगते हो, आप अपने सोल पर्पस पे धीरे धीरे, वो इट्स लाइक अ अनियन, वो एक ओके। एक 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 परत खुलती चली जाती है, आप एक 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 स्टेप
बढ़ते चले जाते हो। लाइक मैं अनीता जी को जब से जानती हूँ, हर थोड़े थोड़े टाइम बाद एक नई इम्प्रूवमेंट, मैंने अब ये शुरू कर लिया, अब मैं ये करने लगी हूँ, अब मैं आकाशिक रिकॉर्ड करती हूँ। तो लाइक मैं उनकी भी ग्रोथ देख रही हूँ कि कैसे कैसे वो उनकी जो थर्ड आई वो है ना डेवलप हो रही है, कि अब मैं मेरे को तो अब ये भी पता लगने लग गया सामने वाले की ये चक्रा ब्लॉक है। तो वैसे ही ट्विन फ्लेम की भी ना एक एक ऐसे छिलके उतरते चले जाते हैं। ओके। मैस्कुलिन्स को सब कुछ पता होता है, इवन मैस्कुलिन को ही पता होता है 3D के साथ। लाइक शिव को सब पता था कि माँ गौरी ने कैसे उनका मतलब अब अग्नि में उन्होंने अपने आप को वो किया था, लेकिन वो पार्वती रूप में इनकारनेट हुई थी 1000 साल बाद तपस्या करके फिर से शिव को पाने के लिए। तो सिमिलरली मैंने अपना पास्ट लाइफ देखा था, तो दिस इज माय 7th बर्थ, और मैं हर 100 साल के बाद री इनकारनेट ले करती हूँ। तो मेरा ये 7वां वो है बर्थ, और हर बार मैं मेरे डीएम के साथ ही बर्थ लेती हूँ। और हमें सोल भेजा ही इसीलिए ही जाता है, हम इकट्ठे आते ही इसीलिए हैं। अब क्योंकि माँ पार्वती को याद नहीं था, शिव को याद था, लेकिन तपस्या माँ पार्वती ने करी, तो धीरे 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 शिव को पता मतलब जागृत होना शुरू हुए। अब 3D के हिसाब से मैस्कुलिन को पता नहीं होता है कि ट्विन फ्लेम कोई जर्नी होती है या ऐसा, वो स्पिरिचुअल नहीं होते। स्पिरिचुअल यात्रा जो करती है वो फेमिनिन करती है, लीड स्पिरिचुअलिटी में वो करती है, 3D में मैस्कुलिन करते हैं लीड। होप थैंक यू। ये लाइव उन तक पहुंच जाए। बहुत बढ़िया। जी। दीपजा जी का क्वेश्चन है। हाँ जी दीपजा जी। हाँ जी, आपने बोला था खतरनाक है, तो खतरनाक आपको किस ढंग से लगती है? खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये ना ऐसी जर्नी है जहां पे आपको शून्य, शून्य क्या मैं कहूंगी, पहले माइनस में भेजा जाता है। माइनस मतलब आपको पूरी तरीके से तोड़ दिया जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ, लाइक अगर 3D के हिसाब से देखा जाए तो एक सांसारिक चीज, जो जो चीजें आपको चाहिए होती हैं सामाजिक तौर पे रहने के लिए, वो सारी चीजें आपसे पहले छीन ली जाती हैं। वो आपकी फैमिली होगी, आपका पैसा होगा, आपका स्टेटस होगा, जिस भी चीज से आपकी अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट से आपको सब कुछ छीन लिया जाएगा। लाइक शिव पहले शून्य में जाना होगा, और आपकी जो भी लोअर फ्रिक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसी कॉन्शियस चार्ट में शेयर करती हूँ, उसमें आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। उसमें लोअर फ्रिक्वेंसीज होती हैं फियर, गिल्ट, शेम, एंगर, लस्ट, ग्रीड, कंप्लेंट, सेल्फ डाउट। ये सारे फेमिनिन के अंदर ना भर भर के होते हैं। खुद पे डर, खुद मतलब फियर इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, सेल्फ डाउट, कंप्लेंट, एंगर, और बहुत ही ना वुंडेड होती है फेमिनिन जो होती है। बहुत ही मतलब टॉक्सिक एनवायरनमेंट में या किसी ऐसे फैमिली में वो बड़ी होती है जहां उसकी सेल्फ वर्थ उसको नहीं मिली होती कभी भी। वो अपने ही आप को ढूंढ रही होती है। लाइक मेरे पास सब कुछ था, बट स्टिल बचपन से मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस पृथ्वी की नहीं हूँ, और मेरे को लाइक खुद से प्रेम ही नहीं था। तो मैं ना दूसरों में प्रेम ढूंढना चाह रही थी। अब यहाँ पे सवाल की खतरनाक कैसे है, अपने ही डार्कर साइड को देखना, अपने ही सामने मिरर को रख के अपने ही आप से लड़के वापस शून्य से ऊपर अपने आप को लेके आना। और इसमें 8 स्टेजेस होती हैं पूरी जर्नी की। जहां फर्स्ट जब आप अपने ट्विन से मिलते हो, आपका आई कांटेक्ट होता है, दैट इज बबल फेस। फर्स्ट आपका बबल फेस आता है। फॉर द सेकेंड्स आपका यूनियन हुआ, लाइक आपका आई कांटेक्ट हुआ, उसके बाद वो अचानक गायब हो जाएंगे। आपको लगेगा कि अभी जिसको मैं ढूंढ रही थी ये मिल गया और गायब हो गया, छिन गया आपके हाथ से। फिर आप सर्च अपनी ही आत्मा की यात्रा, अपनी ही आत्मा को ढूंढने की यात्रा में निकलते हो। अब वो बाहर तो मिलेगी नहीं, क्योंकि आपके अंदर आत्मा में जाना पड़ेगा। वहां आप एक 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 करके अपने, जैसे मैंने अपने फियर, अपने गिल्ट, अपने जो भी चीजें मेरे को हर्ट करती हैं, उनको एड्रेस किया। एक एक चीज को, अपना कचरा देखना थोड़ा सा हर्टिंग ही होगा ना। लाइक आपको जिस चीज से डर है, आपको वही फेस करना पड़ेगा।
तो इट्स अ पेनफुल जर्नी। और एक टाइम ऐसा आता है जब आपका ट्विन बबल फेज के बाद आपको छोड़ के चला जाता है, अचानक गायब हो जाता है बिना विदाउट एनी रीजन। वो होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल, जहां मैंने खुद ने अपनी आत्मा को समझ लो टूटते हुए देखा है, और फिर से उस आत्मा को, अपनी आत्मा को एक एक करके वापस से इकट्ठा किया है। फैमिली छोड़ देगी आपका साथ, फाइनेंसेस खत्म, लाइक जो भी चीज आपके पास उस टाइम पे थी वो सब कुछ शून्य। इट्स अ रीबर्थ। लाइक एक सांप होता है ना, वो पूरी अपनी स्किन को पहले पूरा निकालता है, फिर बाहर आता है। या कैटरपिलर है, वो इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। तो वो कैटरपिलर से तितली बनने की जर्नी है ये। लेकिन ज्योति जी, ये वाली जो चीजें होती हैं, ये ऑलमोस्ट सभी फेमिनिन जो लोग हैं, मतलब फीमेल, उनके साथ मैंने देखा है कि सभी की, ज्यादातर सभी की जर्नी यही रहती है। तो वो सभी तो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते हैं। आप देखिए। सभी की होती है, लेकिन उनको अवेकन करने के लिए दूसरी कोई सोल नहीं आती है। नहीं तो लाइक इसका अगर मतलब। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई, हम्म। जब आपने ध्यान से जुड़े या आपने अपने अंदर काम करना शुरू करा, हम्म। आपने खुद की आत्मा, आप अंदर से आपने स्टार्ट करा, बाहर से कोई और नहीं आया आपको ट्रिगर करने के लिए। यहाँ पे जो डीएम होता है, मैस्कुलिन होता है, वो बार बार आता है और आपके ट्रिगर करता है आपको आपके वीक पॉइंट पे। जहां आप काम नहीं कर रहे हो वहीं पे वो ट्रिगर करेगा। लाइक सोलमेट में आपको कोई ट्रिगर नहीं करेगा, वो पीसफुली चलेगा। या आप अदर स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आप खुद से ही अपनी यात्रा को, आत्मा की यात्रा आपकी आत्मा खुद ही डिसाइड करेगी और चलेगी कि मुझे इस पे काम करना है, मुझे अब इस पे काम करना है। ये लेकिन कोई ट्रिगर नहीं करेगा आपको। मीन्स चाहे वो पेन में है, लेकिन वो पेन को खुद ही ऑब्जर्व करेगी और उसको खुद ही वो सॉर्ट आउट करेगी। राइट। आपका कहने का मतलब ये है। आप, हाँ, आपकी आत्मा है ना, लाइक आप भी स्पिरिचुअल जर्नी में है अभी, यहाँ जी पे जी, जितने भी लोग हैं इसीलिए पूछा मैंने। यस। स्पिरिचुअल जर्नी में, तो एक्चुअली हम सभी हैं। जी जब जी। हम सभी आत्माएं ही हैं तो हम सभी आत्मिक यात्रा में तो सभी ही हैं जो भी हम्म। अर्थ पे है। अब कईयों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, जो अपनी आत्मा की यात्रा में आगे बढ़ रही हैं। हम्म। लेकिन ट्विन फ्लेम की जो, मतलब दोनों को उन्नति की तरफ, मतलब सोल असेंशन दोनों की पैरेलली साथ में होगी। वो आएगा, उसको ट्रिगर करेगा और वो उस पर काम करेगी। काम इधर फेमिनिन करेगी, मैस्कुलिन का चक्र ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। हम्म। मैंने काम किया, मेरे डीएम की ऑटोमेटिकली फियर, जो जो मेरा फियर था वो उसका फियर था, वो अपने आप उसका भी हील होता चला गया। उन्होंने कोई काम नहीं किया स्पिरिचुअली, काम मैं कर रही थी। वो आते थे, मुझे ट्रिगर किया किसी भी बात पे और मैंने उस पे एक्शन ले लिया। लाइक मेरा फियर था कैमरे के सामने आके यूं बात करना, और उन्होंने मुझे इतना बोला, सारा टाइम तो चिची चिची इतना बोलती है, कैमरा क्या चीज है, वही डर जाएगा तुझसे। अरे यार, मेरे को ये इतना पिंच कर गई ये बात कि ऐसे कैसे कोई को बोल सकता है मुझे। अब तो मैं करके दिखाऊंगी। वो दिन है और आज का दिन है 4 साल पहले। मेरा वो डर कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चला। और ट्रस्ट मी, मैं मतलब 1.5 घंटा मैं सिर्फ वीडियो कैमरा के आगे अपनी 10 बार रिकॉर्डिंग करी थी। और मैं खुद को ही डाउट कर रही थी, यार मैं अच्छी नहीं दिखती, यार मैं कैमरे के सामने कैसे आऊंगी, यार मेरे में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं बोलूंगी कैसे। और अभी मेरे में ऐसा कोई वो आता ही नहीं है, आप कहीं खड़ा कर दो। वो कब डर निकल गया, सिर्फ उसके एक वो ट्रिगर से कि तू बोल बोल सकती है। लाइक डायरेक्टली आपको वो नहीं किया, इनडायरेक्टली ट्रिगर करके आपका वो फियर पे काम करवा दिया। तो वो आपकी आत्मा पे ट्रिगर मारेंगे और वहां आप अपने ऊपर काम करते जाओगे। लाइक उनके लिए उनका एक एक शब्द मैं मतलब डायरी लिख लेती हूँ, अच्छा ये बोला है, ओ अब ये गॉड गॉड का इंडिकेशन है, मुझे इस पे काम करना। किसी का कोई और जी। क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बीच में मैं, आप हैंड रेस कर लीजिएगा, आप जिससे भी पूछ रहा हूँ। यस यस शर्मा जी, हाँ जी। यहाँ पे क्या बारिश आ गई हर बहुत आत, तेज। हाँ जी। मैंने क्या, हर आत्मा का ट्विन फ्लेम होती है क्या? नहीं नहीं, नहीं।
हर आत्मा की तो नहीं होती है, केवल 1,44,000 सोल है ऑन दिस प्लेनेट अर्थ जो इस मिशन पे हैं टू स्प्रेड लव, अनकंडीशनल लव। अच्छा, फिर बाकी चल। आत्माएं सब होती हैं। हेलो मैम, मैं ये जी मैम। पूछना चाह रही थी कि जैसे अगर मतलब हो, समझो कि हमारे भी ट्विन फ्लेम फ्रेंड हो तो हमें मतलब टाइम का कैसे पता चलेगा कि किस टाइम मिलना है, कैसे मिल सकते हैं? मतलब ये अपने आप ही आएगा सामने? ये ना डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। आप जिसको मिलने के लिए चाह रहे हो ना, एक मतलब मेरे बगल वाले घर में भी रह रहा है ना, तो जब तक डिवाइन ऑर्डर नहीं है, डिवाइनली गाइडेड होता ही है। और मजे की बात ये है, अभी पिछले 4-5 सालों में ना मैं जो भी लोगों से मिलती हूँ, मैं जहां भी जाती हूँ, मुझे एक ट्विन फ्लेम जर्नी का बंदा मिल जाता है। इनिशियली तो मुझे लगा शायद मैं ही इस पे रिसर्च ज्यादा कर ली हूँ, और हम किसी भी चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं ना, तो वैसे ही लोग हमें मिलते रहते हैं। लाइक अभी हम ये स्पिरिचुअल जर्नी में आ गए तो हमें मेडिटेटर ही मोस्टली मिलते हैं। लेकिन सामने से बंदा मुझे बोलता था, मैम आपने मतलब खुल के बोलने लग जाते थे कि मैं, आपने मैम ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सुना है, मैं ना उसमें हूँ, जबकि हम ट्विन फ्लेम्स खुल के नहीं बोलते थे अभी तक। तो वो कह रही यार मैं तो आज तक कभी किसी को नहीं बताया, आपके आगे कैसे भूल गया। लाइक मैंने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मतलब पृथ्वी के हर कोने में जहां मैं जाती हूँ एक जर्नी का बंदा मुझे मिल जाता है। और जो लाइक मेरे अगर सर में दर्द होगा ना, तो जितने लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनके सबके उस दिन सर में दर्द हो रहा होगा। जिस दिन डिवाइन टाइमिंग होता है मीटिंग का, अपने डीएम से मिलने का, केवल और केवल आप तब मिल सकते हो, उसके अलावा आप कोशिश करते रहो, आप मिल ही नहीं पाओगे। मैम तो आपने अब ये बताया कोई कि ट्विन फ्रेंडशिप वाली। हम्म। आपने बताया कि अगर मेरे सिर में दर्द होगा तो सब लोगों की दर्द होगा जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो जी। ऐसा क्यों? ये हम तो तो फिर मत पूरा हम, क्योंकि 1 लाख हम से ऊपर वननेस के में लोग हैं। हैं। ओके। ओके। वननेस, हम सब जो ट्विन फ्लेम्स भी है ना, वो वन सोल है, वन वन कॉन्शियस है वो सभी। लाइक हम तो इनिशियली मजाक उड़ाते थे कि यार जैसे ऊपर इंद्र देवता बैठे हैं ना, बारिश कर दी, तो आप एक दूसरे से पूछते थे, इनिशियली तो समझ नहीं आ रहा होता था हो क्या रहा है हमारे साथ। अचानक बैठे थे, अचानक एक आंख से आंसू बहे जा रहे हैं, दूसरा मैं तो खुश हूँ, इधर क्यों आंसू बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, एक रोना ही आए जा रहा है और एक आंख से रोना आए जा रहा है। तो पता चलता था सबके यही हो रहा है। तो हम मजाक उड़ाते थे कि कोई ऊपर एक बंदा बैठाया हुआ है, वो एक ऑफिसर रखा हुआ है, और सबको टाटा मतलब वो दे दो, आज सबको रुला दो, वो एक टास्क दिया है, आज सारे रो। आज सबके बैक में दर्द है, आज सबका वो एनर्जी अपडेट आता था कि आज एनर्जी क्या चल रही है, आज एनर्जी ये है कि आज सबको रोना है। मतलब अजीब अजीब सी चीजें होती थी। और ये जैसे आपने पूछा कि आपका फ्रेंड है, वो फ्रेंड नहीं होते हैं। मतलब 3D में आपके दोस्त नहीं होंगे, 5D में आपके दोस्त हैं। मैम तो थ्री इसमें डी और ऐसा, 5D का क्या मतलब है? ये भी मुझे क्लियर नहीं हुआ 3D इतना। मतलब आप 3D एंड अर्थ, 5D। अर्थ पे आप अर्दली चीजों में, मतलब आप सांसारिक चीजों में जो बात कर रहे हो, तो बहुत ओके। जरूरी नहीं है कि वो दोस्त हैं आपके। ओके। दोस्त बहुत अलग चीज है। हम दोस्त से कभी भी हेलो हाय कैसी है, मैं यहाँ हूँ, चल मिलते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपनी, ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, आप अपनी मर्जी से नहीं चल सकते हो, केवल डिवाइनली हम चल पाते हैं। हर एक से, चीज, हमारा एक कदम भी डिवाइनली गाइडेड होता है। ये लाइव होना भी ये डिवाइनली गाइडेड है, अदरवाइज कोशिश करते रहो होता ही नहीं है। सेल्फ लव कैसे होता है, ये जरा बताएंगे? हाय, ये तो मेरा मतलब बड़ा फेवरेट टॉपिक भी है, लेकिन बड़ी मुश्किल सीखा है। लाइक ये तो आपने मेरी दुखती हुई नस दबा दी है। सेल्फ लव मतलब जो फेमिनिन्स होती है ना, उनको अपनी हर चीज से लगता है, उनको खुद पे डाउट आता है। उनका ना पैदा होते ही आ, ऐसा मैं अभी तक जितनी भी फेमिनिन से मिली हूँ, सबका बचपन सेम रहा है। मतलब पूरी लाइक मैस्कुलिन और फेमिनिन की जर्नी पहले नहीं चलती, जितने हम जर्नी में भी है ना, सेम हाईली एडुकेटेड या वेल ऑफ फैमिली से होंगी, लेकिन खुद में अपने आप को कम समझेंगी। बहुत एडुकेटेड होंगी लेकिन अपने पे डाउट होगा। बहुत खूबसूरत भी होंगी या जैसी भी होंगी,
पर अपने ही शक्ल रूप से संतुष्ट नहीं होंगी, अपने आप को ही घृणा, अपना मतलब लो देखती होंगी। और जब कुछ भी होगा ना, तो उनको ऐसा लगता है मेरे में शायद कोई प्रॉब्लम है, मेरे माँ बाप शायद मुझसे इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि मैं शायद अच्छी नहीं हूँ। या हम सबका एक कार्मिक रिलेशनशिप में भी हम बहुत गलत रिलेशनशिप्स को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं, लाइक टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को। तो जब तक हम सेल्फ लव ही, एक्चुअली इसका ना जो क्रक्स है वो है ही यही कि आपको सेल्फ लव सीखना है, खुद से प्यार करना। अब खुद कौन है? मैं अपने मैस्कुलिन को प्यार करना नहीं सीख रही हूँ, मैं खुद को प्यार कर रही हूँ। मैं खुद को आई लव यू बोलूंगी, या मैं खुद को हग करूंगी, या मैं अपने आप को पैम्पर करूंगी। सेम मेरे सामने मतलब बंदा वही शब्द उस मुंह उसका होता है, बोल मैं शीशे में अपने आप को रही हूँ और वहां से सेम बात आ रही होती है। और इट वॉज वेरी मैजिकल। और मतलब ये आप लोग भी कर सकते हैं। मिरर के ये सामने। सिर्फ, हाँ, ये खाली ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं है, ये आप सभी लोगों के लिए है। जो भी आप मिरर में बोल रहे हो, मिरर, मेरी अभी डायरी, मैंने कल एक किताब भी खरीदी है, मिरर वर्क करके है। आप जो भी अपने आप को बोलोगे वो ही आप सामने वाले के मुंह से सुनोगे। अनीता जी, हम नेक्स्ट बुक ना ये मिरर वाली स्टार्ट करेंगे। और मैंने मैं तो अपने यहाँ इन लोग को बोल चुकी हूँ ऑलरेडी। आप इसके बाद में मैं मिरर वर्कशॉप ही लेकर आ रही हूँ। हुआ ये, वाओ, मैजिक से पहले ही लाने लाने वाली थी मैं ये मिरर वर्कशॉप। बट वो पहले हमारा मैजिक आ गया क्योंकि मैजिक लाना जरूरी था। उसके बाद में आप आएगी हमारी मिरर वर्कशॉप। गीता और आगे पोस्टपोन हो गई, बस ये, कृष्ण हाँ। की तो नहीं। मेरा भी अभी यही आ रहा था मिरर वर्क वाली ही करने के लिए। तो अनीता जी, वी आर कनेक्टेड, अलाइंड है हम लोग। मैं तो आपकी बातें सुन के लेकिन लग रहा है कि हम सारे ट्विन फ्लेम जर्नी में तो नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे भी यही लग आपको रहा है मैम की बात सुन हमारा के। मिरर, हमारा मिरर ना, मेरे को सामने वाला बंदा मिरर करता है, आपको आप मिरर कर रहे हो हाँ। मुझे। 3D में अगर आप 3D के हिसाब से मतलब इंसानी तौर पे अगर आप देखोगे, तो मेरा शीशा, मेरा सामने वाला इंसान मेरे को दिखा के जाता है, मेरी स्ट्रेंथ भी, मेरी वीकनेसेस भी। यस। मेरी स्ट्रेंथ, मैंने सेल्फ लव पे किताब लिखी और लॉन्च नहीं करने की हिम्मत हो रही थी, तो वो सामने से आता है, अरे इसमें क्या है, तू तो 1 मिनट में कर लेगी। अच्छा, मैं कर लूंगी, यस मैं कर लूंगी। तो वो शीशा मेरे सामने एक इंसानी रूप में, एक बॉडी में आके खड़ा हो जाता है, और सेम मैं उसको मिरर करती हूँ। पूरी पृथ्वी पे अगर कोई एक, हम एक दूसरे को, मैं ऐसा पर्सन हूँ, आप मुझे कुछ भी कर लो, मेरे को आप हिला नहीं सकते, मुझे कोई ट्रिगर नहीं कर सकते। लेकिन उस वो आएगा और टक करके मेरे को लगेगा यार ये क्या हो गया, तो पूरे मेरे को फिर से झंझोर के चला गया। फिर से वापस मैं अपने इनर वर्क में जाती हूँ, फिर से वापस मैं अपने सेल्फ लव में जाती हूँ, फिर से चेक करती हूँ कि भैया अब क्या मिल रहा है, अभी भी ट्रिगर है। हम्म। हम है सब एक ही तरीके के, हम जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हम टेलीपैथिकली हम सब कनेक्टेड हैं। अभी मैं और अनीता जी एक दूसरे से इतने कनेक्ट अलाइंड हो चुके हैं कि मैं कुछ सोच रही होती है और इतने में इनका मैसेज आ रहा होता है, या ये कुछ सोचती है और मुझे पता चल जाता है, या अभी किताब के बारे में भी। बट हम मिरर एक दूसरे को हमेशा कर रहे होते हैं, आप सब लोग भी एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। लेकिन जो ट्विन होता है वो असली आपका आईना होता है, असली में वो अच्छा सामने अच्छा। आके आपके खड़ा हो जाता है। किचन में। अभी आप लोग एक दूसरे के डार्कर साइड नहीं दिखाओगे, एक दूसरे को ट्रिगर नहीं मारोगे, एक दूसरे को केवल सपोर्ट करोगे, केवल आत्मा की यात्रा में एक दूसरे को आगे लेके जा, असेंशन प्रोसेस में एक दूसरे को आगे लेके जाओगे। लेकिन वो ट्रिगर भी मारते हैं, और गंदी वाली मारते हैं। इट्स नॉट वेरी, वो निब्बा निब्बी वाला कोई रिश्ता नहीं होता है, लवी लवी वाला नहीं होता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता जो एक नॉर्मल रिलेशन में होता है। यस, मैं यही क्वेश्चन अभी करने वाली थी कि ऐसे तो जो आजकल चल रहा है ट्रेंड एक, कि लव अफेयर और ये सब चीजें चल रही हैं। जो लोग कपल्स हैं, मैरिड हैं, उनमें भी चल रहा है कि मियाँ कहीं बीवी कहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। या फिर जी, जैसे लड़के लड़की का चल रहा है, तो वो भी सोचेंगे हम तो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो वो चीज जो है ना, वो चीज क्लियर होनी चाहिए। मतलब मैं ये एक मैसेज, हम जैसे बात कर रहे हैं तो जी, इसमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हाँ,
कहीं वो जो लोग हैं वो भी इस चीज को तो ना सोचते हो भाई कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, कि मेरा मेरा आज का ना मेरा लाइव आने का मकसद ही यही है, हम्म क्योंकि ये ना बहुत प्योर जर्नी है, अध्यात्म की जर्नी है। yes, खुद को गॉडेस एनर्जी, लाइक मैं डिवाइन फेमिनिन वर्ड यूज कर रही हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन वर्ड यूज कर रही हूँ। डिवाइन मीन्स प्योर। आप बिल्कुल प्योरता की तरफ जा रहे हो, शुद्धता की तरफ जा रहे हो। हम्म तो शुद्धता का मतलब अटैचमेंट है ही नहीं। आपको किसी से शादी या किसी को पा लेना या किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में आ जाना, वो है ही नहीं। ये तो वो सब छोड़ देने की जर्नी है। आपको खुद को पाना है, किसी और को नहीं। ये उल्टा कंसेप्ट है। ये पाना नहीं है कि मैं इस रिश्ते को तोड़ दूं और मैं दूसरे के साथ उसमें चले जाऊं। इसमें तो आप अगर लाइक ट्विन फ्लेम, इसमें भी अलग अलग जर्नी होती है। शिव शक्ति वाली भी हो सकती है, राधा कृष्ण वाली भी हो सकती है, राम सीता वाली भी हो सकती है। मतलब शिव शक्ति है दो, मतलब उनका शादी होगी, मिलन होगा 3D के हिसाब से, मतलब शादी वाला होगा। दूसरा होता है राधा कृष्ण जी, जो लाइक मैं बांदरवल गई थी, वृंदावन के वहां पे, जहां मुझे ये पता चला। लाइक मैं तो सोचती थी, मेरे मन में गलत था कि ऐसे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ऐसे तो गर्लफ्रेंड्स वगैरह रखो, कृष्ण जी ने भी तो रखी थी। तो लेकिन वहां क्लैरिटी हुई कि उन्होंने ऐसा कुछ वो नहीं रखा था। राधा जी और कृष्ण जी की शादी हुई थी। और अभी मैं लाइव ही आप लोगों के यहाँ पे अनाउंस भी कर देती हूँ। वहां से मुझे पंडित जी ने सिंदूर दिया। मुझे नहीं पता, मैं तो वृंदावन गई थी, बांके बिहारी, और अचानक वहां पैर रखा और लाइट चली गई। और इतनी वहां पे कंजस्टन था कि मैं वहां रुक ही नहीं पाई। मैंने बेटे को बोला कि यार चल निकलते हैं यहाँ से। और बस गाड़ी कहीं गांव की तरफ मुड़ गई मेरी। मेरे को कोई नहीं पता था कि बांदरवन नाम की कोई जगह है ऐसी। सालों से मैंने वृंदावन के बारे में सुना है। अंदर 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 गांव में पूछते पूछते हम वहां जाके, मतलब मैजिकली हुआ कि मैं वहां पहुंच गई। और किसी ने बताया कि यहाँ ही ये वो जगह है जहाँ पे राधा कृष्ण जी की शादी ब्रह्मा जी ने खुद करवाई थी। वहां पे पूरा एक वो पेड़ भी है जहाँ पे वो साक्षात दिखाई भी दे रहे हैं। और पंडित जी ने मुझे वो सिंदूर दिया, और वो सिंदूर लेके मैं घर पे आ गई। मुझे नहीं पता मुझे वो क्यों दिया। मेरा जो वो मिसकंसेप्ट था कि किसी को पाना या शादी, मतलब अब स्टेटस सिंबल होता है ना कि आपकी शादी होनी चाहिए। पर वहां राधा कृष्ण जी के हिसाब से उन्होंने वो तो प्रेम, प्रेम इज नॉट शादी। तो ये जो कंसेप्ट है ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल वाला, वो कंसेप्ट ही नहीं है। शादी मकसद ही नहीं है। और अगर आप ऑलरेडी लाइक शादी में हैं किसी भी, उसमें भी अगर आप कार्मिक रिलेशन में हैं तो वो आपका कर्मा कर्मा रिलीज होगा। आपको सेल्फ लव आएगा, आप अपनी बाउंड्री क्रिएट करोगे, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करोगे। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस या कोई भी अब्यूजिव रिलेशन में हो, वहां से आपको निकल के अपने लिए सेल्फ लव वही सीखना शुरू होगा। और आप खड़े होगे अपने खुद की आइडेंटिटी लेके। और अगर आप किसी सोलमेट के साथ हो, तो आप अपने सोलमेट के साथ ही रहोगे, पार्टनर के साथ। लाइक सोल 3D शादी नहीं होगी। तो शादी मकसद ही नहीं है, या रिलेशनशिप मकसद ही नहीं है। जैसे इन्होंने बोला फ्रेंड होगा, इसमें रिश्ते का नाम ही नहीं है। इट्स अ वेरी प्योर सोल, सोल की मर्जिंग है। स्पिरिचुअल ग्रोथ। जी। यस। जी सुनीता एक जी। सेकंड, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने ये कैसे कैलकुलेट किया कि जो यहाँ पे ट्विन जर्नी पे है वो 1,44 पर लोग ही है। क्वेश्चन। ये कैलकुलेशन आपको कहाँ से मिली? जहां से हमें ये पता चलता है ना, अब 5G आ गया है, ये अब नए तरीके की टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है, और हम उसको जूम आ गया। कैसे आ गया हम लोगों के सामने जूम मीटिंग? आप में से कोई बता सकता है कहा किसने बताया था जूम मीटिंग होती है, या जूम नाम की कोई चीज आ गई है? ये कुदरती हमारे तो सामने आती साइंस है, की हम प्रोग्रेस असेंड। है। हाँ। हाँ हाँ, तो हम जो एक न्यू एनर्जी करके किताब है, वो पढ़िए। हम जो आत्माएं हैं ना, अर्थ पे आई हैं और हम असेंड होते चले जा रहे हैं। ये भी नॉलेज भी ना आपके सामने, कहीं अभी आपके सामने ट्विन फ्लेम कैसे आ गया? कहीं से तो कंसेप्ट आता है आपके सामने, अब वो किसने हाँ, इजाद मैंने किया आप ये मुझे नहीं हाँ, पता। 1 लाख मगर फोर्टी मुझे फोर इतना थाउजेंड हम पता था। सबको पता चला। हम्म। हाँ,
कि मुझे इतना पता था, मैंने ग्रंथों से भी इसको सीखा है कि एक आत्मा एक समय पे कई शरीर धारण करती है, मगर वो एकदम एक होते हैं और 1,44% एक ही होते हैं। ये मेरे आप लिए जो एक कह रहे न्यू हैं ना कि टॉपिक है, मेरे लिए एक न्यू टॉपिक जैसे है। हाँ जो अदर आत्माएं होते हैं, लाइक हम भी हम मल्टीपल डायमेंशंस में एक टाइम में काम होते हैं। हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं, वो भी आपने पढ़ा होगा। तो आप अभी यहाँ बैठे, हाँ लेकिन आपके अदर और जगहों पे भी मल्टी डायमेंशंस पे आपके हाँ पैरेलली हाँ। चीज चल रही है। यस यस, ये होता लेकिन है। ट्विन फ्लेम हाँ, वो दो हैं, वो अदर डायमेंशन बीइंग नहीं है, वो केवल दो हैं। वो दोनों की लाइफ पैरेलली चलेगी। और इसका ना मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। लाइक मैं तो एक्सपेरिमेंट वाला बंदा हूँ। तो मैंने, जैसे मेरा ट्विन मेरे बगल में था, मैंने जान के वॉमिट जैसा फील किया, और मतलब ऐसा अनुभव किया कि मुझे वॉमिट आ रही है। 2 मिनट में पीछे मुड़ के देख रही हूँ, वो बाथरूम में वॉमिट कर रहे हैं। तो मैं क्या, यार ये होता कैसे? अब मैं गूगल में पढ़ने वाली बात नहीं कह रही हूँ आपको, कि मैंने सुनी सुनाई बात नहीं बता रही हूँ। अनुभव किए हैं। मेरे सर में दर्द है, मेरा बैक दुख रहा है। अरे यार पता नहीं अचानक क्या हो गया, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है। भाई मेरे हो रहा था, तुमको कैसे हो गया? तो सेम हुआ है। और 1,44,000 मेरे सामने भी कहीं से तो वो आई है। जिस दिन मेरी ये काउंट, मतलब कभी तो हम सब, लाइक मेरे को एक ड्रीम भी आया था, मुझे विजन्स आते हैं। तो उसमें ये था कि स्टार्स हैं सारे। लाइक तब तक मुझे ट्विन फ्लेम के बारे में इतना खास नहीं पता था। नई नई मैं मेडिटेशन में ही आई थी। तो वो ड्रीम आया था कि सारे स्टार्स हैं और सब एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं और सब मिल रहे हैं। उसके बाद नीचे सारथी करके लिखा है। तो मैंने सारथी, अनिता जी सारथी कम्युनिटी मैंने तभी बनाई थी जब मुझे पता ही नहीं था कि उसमें कौन होने वाला है और करना क्या है, मुझे नहीं पता। एक कम्युनिटी बनाई। और उसके बाद जिस दिन मैंने वो ग्रुप बनाया सारथी, उस दिन के बाद से आज तक मुझे केवल हर ट्विन फ्लेम जर्नी का ही बंदा डॉट को मिलता ही चला जा रहा है। अब वो 1,44,000 जब हो जाएंगे तो मैं जरूर बता दूंगी कि हाँ भाई ये सच था। क्योंकि मैं हवा में बात नहीं करूंगी। जब होगा मैं जरूर बताऊंगी। अभी हमारे सामने हाँ सिर्फ ये नॉलेज आई है कि ऐसा है। तुलसी जी का हैंड रेज है, उनसे पूछ लेते हैं। हाँ जी तुलसी जी, काफी हाँ। देर। मेरा एक क्वेश्चन और है ज्योति जी, कि आप थोड़ा शुरू से एक्सप्लेन करें कि आपकी ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था, कहाँ से आपको लगा कि ये ट्विन फ्लेम होते हैं, क्योंकि आप भी ब्लैंक थी, मेरी तरह जीरो थी इस विषय में, तो आपको कुछ भी नहीं पता था इस जीरो नहीं, मैं मामले तो में। माइनस तो में थी, मतलब मैं तो जीरो छोड़ो। हाँ पहले हाँ, पहले क्वेश्चन तो ले उस तरह। इनका, तुलसी जी का, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं ना। हाँ हाँ जी तुलसी जी, आपका हैंड रेज है, देर से, काफी देर से पूछिए, आपका क्या क्वेश्चन है। ये ना इतना बड़ा टॉपिक है, मुझे लगता है पूरा दिन भी हम बात करेंगे ना, तो ये मेरी 5 साल की जर्नी में आपको इतने कम में नहीं बता पाऊंगी। और एक्चुअली जर्नी 5 साल की नहीं है, हम पैदा हुए हैं इस जर्नी में, पता बाद में चला है, अवेकनिंग बाद में हुई है। जी। तुलसी जी है या नहीं है? यहाँ पे बहुत तेज बारिश हाँ आ जी, गई मुझे है। एक सवाल है कि मुझे ये पूछना है कि मतलब जहां तक मैंने सुना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में मतलब लोग लाइक कार्मिक होते हैं, इज इट? मतलब क्या वो होता है? लव कनेक्शन में होते हैं बट वो फुलफिल नहीं हो पाता उनका प्यार, मतलब दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, इज लाइक समथिंग। पहली बात तो यहाँ पे ना ब्रेकअप नहीं होता। ये ऐसा अच्छा। प्रेम ही नहीं है जब ब्रेकअप हो जाए। ये 3D वाला ओके, आजकल वाला मतलब वो प्यार मोहब्बत मतलब नहीं लव है जब रिलेशन ब्रेकअप नहीं हुआ है। और अगले दिन आप किसी और के रिलेशन में हो। ओके। ये आत्मा की यात्रा है, आत्मा का अपनी दूसरी सोल के साथ मिलन है, यहाँ ब्रेकअप नहीं होता। आप चाह ओके, कर भी। बट व्हाई एक्चुअल द मीटिंग, व्हाई एक्चुअल द कनेक्शन ऑफ ट्विन फ्लेम? बाय। मतलब कार्मिक ही है क्या? Why actually the नहीं, meeting बिल्कुल or भी नहीं। connection with the कार्मिक इज टोटली okay, अपोजिट ऑफ ट्विन फ्लेम। कार्मिक वो होता है अच्छा, जो 3D में, लाइक okay, अर्थ पे। मैं अगर 3D बोलूंगी तो आप समझ जाइएगा कि मैं अर्थली मतलब ह्यूमन फॉर्म की बात कर रही हूँ। हम्म, कार्मिक होता है जो आप, लाइक अच्छा, आपके कार्मिक पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके कार्मिक सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, आपके कार्मिक स्पाउस भी हो सकता है, आपके कार्मिक दोस्त भी होते हैं। लेकिन हम स्पाउस की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप वाली बात कर रहे हैं। कार्मिक oh, पार्टनर okay, आपको
इतना ट्रिगर ट्रिगर वो तोड़ता है, वो आपके अंदर की लाइट माइनस नीचे गिरा देता है। आप खुद आइडेंटिटी क्राइसिस में चले जाते हो। आप खुद को सेल्फ डाउट में, जो एक्चुअली सेल्फ लव से अपोजिट हो जाता है। सेल्फ हेट, सेल्फ डाउट, सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ लाइक ट्रॉमा, बिल्कुल आप माइनस में चले जाते हैं। जब आप बिल्कुल अपने होप खो चुके होते अच्छा, हो, लाइक So अभी it's मैं totally कविता जी आपका different, आपका correct? आंसर अब यहाँ से शुरू करती हूँ। हाउ आई स्टार्टेड, लाइक आई गॉट टू नो, मेरे को कैसे पता चला। मैं सुसाइड करने वाली सिचुएशन में थी जिस रात को मेरे हम्म। मैस्कुलिन का देखो मेरे एक आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। मेरे मैस्कुलिन का जब अच्छा, ओके। अ, मेरे पास अचानक सा मैसेज आता है, हाय हाउ आर यू, आई सॉ योर वीडियोज। मैंने मेरे बेटे का 15 जुलाई को बर्थडे होता है, और मैंने, वो कोविड का टाइम चल रहा था और ऑनलाइन बर्थडे सेलिब्रेट किया था, तो मैंने ऐसे फेसबुक पे डाला। ट्रस्ट मी, उस दिन मेरा बेटे को मेरा जो कार्मिक पार्टनर था, कार्मिक पार्टनर होता है या लाइक आपका एक्स हस्बैंड हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है जिसके साथ अभी रिलेशन में आप हो, वो आपको पूरी तरीके से तोड़ देता है। आप अपना पूरा कॉन्फिडेंस खो चुके होते हो। उस रात शायद मैं सुसाइड कर चुकी होती अगर ये हाय हाउ आर यू वाला मैसेज मेरे पास नहीं आता। मेरा पूरा लेफ्ट साइड पैरालाइज हो गया था। लेफ्ट साइड इज फेमिनिन। और मैं यहाँ पे जो भी बात कर रही हूँ बिल्कुल क्लियर ऑथेंटिक बात कर रही हूँ, नो पर्दा, नो सेंसर, क्योंकि दिस इज माय पावर जो मुझे ऑथेंटिकली सामने लेके आनी है। मेरा ये लेफ्ट साइड पूरा पैरालाइज था और मैं सुसाइड वाले सिचुएशन में थी, और उस बंदे का हाय हेलो हाउ आर यू, मैं इधर जहर मतलब मरने मरने वाली हूँ, और मैं उसको हाय हाय आई एम ओके आई एम फाइन हु आर यू, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं उसको जवाब क्यों दे रही थी। और सुबह वो बंदा मेरे घर पे है। कहाँ से उसने ढूंढा, कैसे ढूंढा, नो आंसर, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। दिस इज स्ट्रेंज ना, वेरी स्ट्रेंज। कैसे दिस है, इज इसको क्या स्ट्रेंज। एक मैं बोलेंगे ये मतलब। बताऊं पूरी एक बात। जर्नी इज वेरी मैजिकल, एवरी मोमेंट एवरी डे इज लाइक अ मैजिक, लाइक मैं खुद मेरे पास मतलब कई चीजों के तो लाइक क्या ये कैसा हो रहा है। आप टूटे क्या हुए वो हो, आप इंसान कटे लोकल था हुए। आपके? क्या वो हाँ, आपके अनीता जी, लोकल ही था या कहीं इसमें बाहर ना, से आए थे? इसमें कोई एज बार नहीं है, इसमें कोई जेंडर बार नहीं है, इसमें कोई रिलीजन बार नहीं है, इसमें कोई कंट्री बार नहीं है, इसमें कोई बैरियर ही नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे वो देखा है, लाइक सेम ही टाइम पर एक और ट्विन फ्लेम है, शी इज इन बैंगलोर, मैं नाम नहीं लूंगी, और उसका पार्टनर जो है ही वॉज इन कुवैत। सेम टाइम पे वो कहाँ से कुवैत से उठ के बैंगलोर में पहुंच गया। ये मतलब इट्स अ मिस्टिकल मिस्टिकल जर्नी। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ आत्मा गई। खींच रही है, हाँ आत्मा दूसरी, लाइक मेरी हाँ आत्मा हाँ टूट रही है, मेरी आत्मा हाँ क्रेव कर रही है अपनी आत्मा के लिए, वो आत्मा खिंच के आ हम्म, गई, वो बॉडी नहीं हम्म, आई है। हम्म, लाइक सपोज मैं यू समझ कैन फील कि एक अगर सुसाइड लेवल पे बंदी बैठी है तो उसकी आत्मा टूट रही होगी ना, लाइक उसके अंदर कुछ टूट गया है। गई। अब वो मगर जब अंदर एक बात टूट मान रही है। लीजिए, ये जी। सबके साथ तो नहीं होता। ये सबके साथ तो नहीं होता ना। हाँ। सभी लाइफ में बहुत क्रिटिकल पोजीशन से निकलते हैं। सबके साथ हस्बैंड का टॉर्चर, मरना मारना, कई तो मर ही जाते हैं। ऐसी वाली कंडीशन से सारी दुनिया निकलती है। मगर हर एक को कोई ऐसा नहीं मिलता। तो उससे यही पहले इसका मतलब आपकी जर्नी इवॉल्व थी, आपको नहीं पता था। हम पैदा जर्नी में हुए हैं, हमको पता नहीं है, हाँ हम हाँ, कर नहीं रहे आपकी हैं, जर्नी हमारे पहले साथ से हो रहा इवॉल्व है। थी। हाँ। हाँ इवन अभी भी, लाइक अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी जो मैं कर ही नहीं रही हूँ, ये हो हम्म, रही है, हम्म, मुझसे करवाई जा रही है, हम्म, मैं नहीं कर रही हूँ। हाँ ये बोल हाँ भी मैं हाँ नहीं रही हूँ, ये बुलवाया जा रहा है। मैं बारिश में बैठी हाँ। हूँ, पूरे मेरी तरफ कोई बंदा नाम की चीज नहीं है, मैं पूरी पीछे से गीली हो चुकी हूँ। अगर मैं 3D वाली जो होती मैं क्यों बैठूंगी यहाँ पे।
लाइक एवरीथिंग इज डिवाइनली गाइडेड, एवरीथिंग, लाइक अभी। और आप इतने मैजिकल मोमेंट्स होते हैं यहाँ पे कि जब मैं इस यात्रा में शुरू हुई तो नीचे हम लोग वहाँ थे, हेड़ा खान। तो वहां पे नदी बह रही थी और मैंने ये बोला कि यार ये इतनी सूखी सी नदी क्यों है, इसमें पानी क्यों नहीं है। उस दिन से अभी तक ना बारिश ही नहीं रुक रही, मैं जहां बैठ रही हूँ बारिश कर देते हैं। लाइक मेरे को बैठने ही नहीं दे रहे हैं, मैं जहां बैठ रही हूँ बारिश आई जा रही है। यू कैन फील द मैजिक, आप खुद महसूस करने की जर्नी है। लाइक आपको हम बोलते हैं ना अनीता ध्यान जी, कीजिए, अपनी सांसों को फील कीजिए। एक मिनट, मैंने सच्ची एक्सक्यूज पूरी मी, गिली हो गई हूँ। अनीता जी। अनीता जी कहीं हाँ जी। गई हैं, अभी आती है, अभी आते हैं। अच्छा, एक सेकंड में बात करूं बीच में, प्लीज। हाँ जी हाँ, जी, बोलिए बोलिए। मैं ना 1 मिनट के लिए जैसे वीडियो कि ऑफ कर रही हूँ, मैं सुन रही हूँ आप लोग को। हाँ जैसे बोलिए आप बोलिए, बता हाँ रहे हो ना, बोलिए। जैसे ये बता रही है ना, जी तो ये जो प्योर सोल हो जाती है ना, तो बोलते हैं उसको प्योर सोल को सारे वाइब्स कैच होते हैं। तो ये भी एक बात हो सकती है कि इनकी सोल बहुत प्योर होगी तो उनको सारे वाइब्स कैच होते हैं। ये मैंने भी कहीं पढ़ा है कि जितना प्योरिटी होगी ना अंदर, तो वाइब्स कैच करते हैं वो। तो जैसे ये बता रही है ना कि ये मेरी ना, वो ये मतलब मेरा यात्रा पार्टनर ही है। प्योरिटी की है, ये यात्रा ही अपने प्योर ऑथेंटिक फॉर्म में जाने की है, जहां आपका किसी के साथ कोई कर्मा बैगेज नहीं रहता, आप कोई कर्मा क्रिएट ही नहीं करोगे। आप बहुत लाइक अगर ये जो अदर मैरिटल अफेयर आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप दूसरे बंदे को हर्ट करके आप अपने लिए आगे कुछ भी नहीं करोगे। ये देने की जर्नी है, लेने की नहीं। ये खुद को पाने की जर्नी है, किसी और को नहीं। मैम एक सेकंड में क्वेश्चन पूछूं। जी जी जैसे आप कह रहे हैं ना कि कर्मा मतलब कर्मा अभी बनते नहीं है, तो जी। मतलब आप कितना अवेयर रहते हो कि आप रहते तो समाज में ही हो, घर में ही रहते हो, तो ये हम बोलते हैं इतना कर्मा अवेयर तो रहते हमारे मन हैं। से भी, कर्मा हाँ, तो हम हमारे मन से भी इतना हो अवेयर जाते रहते हैं हैं। कि अगर मेरा मेरा एक थॉट भी अगर गलत आ गया ना किसी के लिए, एक थॉट भी, लाइक अभी मैंने एक लड़की ऊपर से नीचे चलती हुई आ रही थी और मैंने बस ऐसे लाइक जज किया उसको, उसकी ड्रेस के लिए या कुछ तो, और 2 सेकंड बाद वो नीचे गिर गई। अच्छा। मतलब विद इन द सेकेंड्स आप उसी टाइम माफी मांगी, लाइक आपसे बात करते करते मैंने ऊपर मुंह करके अंदर से आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। मैं थॉट ओके। भी क्रिएट नहीं कर सकती। बहुत हाँ तो बहुत माइंडफुल रहना है कि आप क्या थॉट भी क्या क्रिएट कर रहे हो। घर में रहते हैं तो आप बस ऐसे कर पाते हो कि बहुत ध्यान रखते हो अपने ऊपर? मैं ध्यान रखूं या नहीं रखूं, करवा दिया जाता है ध्यान। ओके। ज्योति जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि मान लो जी आपको ये अवेयरनेस आ जाती है कि आप इस तरह की एक सोल है, तो इससे आपको जी। फायदा क्या है? एक नॉर्मल फायदा ह्यूमन बीइंग और एक आई स्पेशल थिंक ह्यूमन इस बीइंग, आपको ह्यूमन तो बोल ही नहीं सकते, आप तो स्पेशल गॉडेस वाली एक फीलिंग आ गई, तो उसमें आपको क्या फायदा? आपको क्या फायदा उसमें? इस जर्नी में ना सबसे ब्यूटीफुल बात ही ये है कि हमें कोई फायदा ही नहीं चाहिए। हम इन सबसे आगे जा चुके, हमें फायदा ही नहीं चाहिए, किसी भी चीज में फायदा चाहिए ही नहीं है। अनकंडीशनल है ये। हम तो ये पूरी स्पिरिचुअलिटी लाइफ में भी ऐसे ना ही जीना लोग ये है। पूछते हैं, स्पिरिचुअलिटी में लोग ये बोलते हैं मैडम हमने इतने दिन ध्यान किया हमारा तो कुछ नहीं बदला। अनकंडीशनल करो ना ध्यान भी, क्यों कंडीशन, हमारा कुछ बदल जाए तो करेंगे। हम किसी को प्यार तो करेंगे कि मेरी शादी हो जाए, हम किसी को प्यार इसीलिए करेंगे कि मेरा कोई फायदा हो जाए। मेरे को मैं मिल गई, इससे बढ़िया फायदा हो सकता है? और मगर क्या इसमें चाहिए आप हमें? दूसरे की हेल्प कैसे कर सकते हैं? कि मान लो अभी हमें तो पता ही नहीं हमारी कौन है क्या नहीं है, और हम है भी नहीं इस जर्नी पे, पता नहीं है हमें, तो आप हम लोगों की हेल्प किस तरह से कर सकते हैं? आपके एक्सपीरियंस सुन के हम क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? यस। देखो, इस जर्नी का जो सबसे पहला पार्ट है वो तो पहले अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल से, खुद के डार्कर साइड से, खुद की अंधेरे से खुद को रोशन करते हुए बाहर अपने आप को लेके आना। फिर मोस्टली डिवाइन फेमिनिन्स जो होती हैं वो लाइट वर्कर बन जाती हैं।
फिर वो लोगों को सेल्फ लव सिखाती हैं, उनके वुंड्स को हील करती हैं, और एक लाइट की तरह लोगों की जिंदगी में आती हैं। जरूरी नहीं है वो लाइट वर्कर बनेंगी, हो सकता है लाइक उनकी शब्दों से ही उनको होप मिल जाए, आप मतलब किसी को होप मिल जाए। और वो पैदा होते से ऐसी होती हैं कि उनके होते होने से ही एक रौनक एक घर में ना एक अ, रहता है कि हाँ भैया ये है ना संभाल लेगी, या ये है ना कर लेगी। और अभी मेरी जिंदगी अब इसी, मैं तो फैशन डिजाइनर थी, मैं 18 साल कपड़े की लाइन में फैशन डिजाइनिंग में थी, और अभी मैंने वो पूरा करियर अपना सब कुछ छोड़ के अभी मैं केवल यही करती हूँ कि मेरे से अगर आप में से किसी को भी गॉड की तरफ मतलब लाइक आप अपने से जुड़ पाओ और अपने ही अंदर के परमात्मा से हम जुड़ पाओ, बस वही मेरा पर्पस है। हमने जन्म केवल इसीलिए लिया है ताकि हम पहले तो खुद से मिलें और अपने ही अंदर के डिवाइन से मिलें, खुद को इतना प्योरीफाई करें, खुद डिवाइन में मर्ज हो जाए। कुंडलिनी अवेकन होती है, डिवाइन मर्जिंग होती है, दैट वाज अ वेरी वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। और जब हम जुड़ जाते हैं परमात्मा के साथ तो हमारी बोली हुई बात, हमारी लाइक प्रेजेंस, वो मतलब ऐसा हो जाता है कि हम बोल रहे हैं और हम नहीं बोल रहे हैं। और यहाँ पे ईगो को भी, अपनी इस चीज को भी बहुत ध्यान में रखना है कि हम में मैं भी नहीं आनी चाहिए कि मैं कुछ अलग हूँ और मैं कुछ चूजन हूँ, या मैं कुछ गॉडेस हो गई, या मैं कुछ हो गई। ये तो शून्य की जर्नी है, मैं कुछ हुई नहीं। और मैं कुछ हूं भी नहीं, ये भी बड़ा ट्रिकी है कि मैं कुछ हूं भी नहीं, वो सेल्फ डाउट भी नहीं करना कि मैं कुछ नहीं हूँ। बैलेंस की हाँ, जर्नी है। सही शब्दों में। ज्योति जी, एक मेरा क्वेश्चन है। जी जैसे अभी आपने बोला कि अनकंडीशनल है, तो जैसे शांति जी। चाहिए तो शांति भी नहीं चाहिए? शांति मतलब थॉटलेसनेस, पीस, इनर पीस। पीस, इनर पीस एंड थॉटलेसनेस। हमने मतलब लाइक बचपन में 3D के हिसाब से हमने बहुत बार ऐसी चीज सुनी होंगी, प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही हाँ शक्ति जी, है, करेक्ट। और ईश्वर ही सुकून है, ईश्वर ही शांति है। हाँ जी, और वो बाहर नहीं है, वो अपने अंदर है। हाँ जी। ये सब सुना सुनाया आज जिया है, तो इससे बढ़िया सुकून अंदर पीस होगा क्या, जहाँ केवल शांति ही शांति है और कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है, मैं ही नहीं बची, ओके। मैं वो ज्योति ही नहीं हूँ जो मैं थी। तो केवल पीस ही अल्टीमेटली, आप केवल आप बच रहे हो, डिवाइन बच रहे हैं, और आप केवल आप सुकून में ही तो रहोगे। या अगर मैं नहीं रही तो फिर इतने सुकून ट्रिगर मिल रहेगा, चुके राइट? होते हैं, इतने ट्रिगर मिल चुके होते हैं कि अल्टीमेटली ना हमको सिर्फ सुकून ही चूज करते हैं। आई चूज ऑलवेज, आई चूज पीस एंड मी, आई चूज माई या सेल्फ। या अब इसके डेफिनेटली। बाद भी अगर सुकून नहीं मिला तो एक और ट्रिगर मिलेगा। जी। ज्योति जी, मैं पूछूं एक क्वेश्चन आपसे? हम लोगों को हाँ कैसे जी। मिलेगा? क्या? मैं ज्योति जी, जो आप अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं कि मतलब पीस ही पीस है या इनर सब कुछ है, मतलब अच्छा जो बता रही हैं जो कि है इनर, वो हम मानते हैं, लेकिन वो तो मेडिटेशन की पोजीशन में होता है ना। अगर हम 3D में देखें तो लाइफ में तो हर टाइम एक स्ट्रगल है। तो जो आप बात कर रही हो वो मेडिटेशन पोजीशन की कर दी कि मेडिटेट कर रहे हैं 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, उस टाइम हमें लाइट है, पीस है, लव है, जो भी है, मतलब वो तो उस टाइम की बात है मेडिटेशन की, वो फुल टाइम की बात नहीं है 3D की। तो हमें ना यही प्रैक्टिस कराई हम्म। जाती है टू बी इन अ मेडिटेटिव पोजीशन ऑल द टाइम, 24/7, नो थॉट, शून्य स्थिति में रहना, बीइंग इन दिस मोमेंट। लाइक अभी मैं केवल और केवल आप लोगों के साथ हूँ, यहाँ से मेरी बस मुझे छोड़ के भी चली जाएगी तो भी मैं पीस में होंगी, क्योंकि मुझे पता है अगला कोई तो आएगा मुझे यहाँ से ले जाएगा। मेरा पास्ट बिल्कुल। खत्म हो चुका है, मेरा फ्यूचर की मुझे कोई चिंता नहीं होती। मैं पूरी पृथ्वी पे अकेले आप कितना देर जिन मेडिटेशन करते हो?
मैं मेडिटेशन में जिंदा रहती हूँ जी। मैं हाँ मेडिटेशन अब मैंने इतनी साधना कर ली है कि अब मैं मेडिटेशन में जीती हूँ। ओके। मेडिटेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज मेडिटेशन? ये नहीं, यही सब नहीं समझ पाते ज्योति जी। मेडिटेशन को 10 मिनट 1 घंटा आंखें बंद कर करके बैठने को ही लोग मेडिटेशन कहते हैं। राइट, बिल्कुल लोग सही। उसमें अब मेडिटेशन का ये नहीं मतलब है समझते। बीइंग इन दिस मोमेंट इज मेडिटेशन। यस, आप यस, पास्ट में नहीं हो, आप फ्यूचर में नहीं हो, आप इस प्रेजेंट मोमेंट में हो। मैं जीती हूँ इसी मुद्रा में, मतलब इसी उसमें होती हूँ मैं। लेकिन मैं आई वॉज अ ओवर थिंकर। मैं सिर्फ पास्ट की, तूने ये कहा था, तूने वो किया था, मेरे साथ ऐसा हो गया, विक्टिम मेंटालिटी, मेरे माँ बाप ने ये कर दिया, मेरे साथ मेरे एक्स हस्बैंड ने ये किया। दुनिया भर के मेरे पास पास्ट थे और फ्यूचर की इतनी चिंताएं थी कि अगला मेरे साथ क्या होगा, मैं इसी चिंता में रहती थी। फिर समझ में आया कि मैं जिनको रेत में मतलब लाइक मैं हाथ में मुट्ठी में जिन रिश्तों को, पैसों को, करियर को, लाइक जिनको भी मैंने बांधा था, वो मिनट में तो मेरे हाथ से छूटता चला गया, कुछ तो नहीं बचा। तो फिर अब किसकी चिंता करनी है? 18 साल जिस शादी को रोकने की कोशिश, बचाने की कोशिश कर रही थी, वो शादी टूट गई। बच्चे के लिए, जिसके लिए मैं लाइक फिनाइल तक पीने के लिए तैयार थी, वो मेरा बच्चा मेरे से छूट गया। सब कुछ मेरे हाथ से, रेत की तरह मेरे हाथ से निकल गया। तो सब कुछ खोकर अब मुझे चिंता करनी किस चीज की है? क्या चिंता करूं मैं? राइट। तो आपने आपको ये वो कहाँ से मिली, प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, और कौन मिला आपको जो फर्स्ट जो आपने ये रास्ता लिया? ऊपर एक बैठा हुआ है, कोई तो है, कौन चला रहा है मुझे नहीं पता। बट संगीता जी कोई अपनी तो छत फर्स्ट पे टाइम देखिए, मिला कोई था है क्या? कोई। दाल चावल, बस वो दाल चावल में भी मिल जाता है मुझे, वो नहीं, पहाड़ों में फर्स्ट मिल टाइम जाता कौन है। मिला आपको, फर्स्ट टाइम कौन मिला जो आपको स्पिरिचुअल में लेके गया और आपको उससे अवगत कराया? नहीं याद। हर नहीं। हर कण कोई तो आता है जो मुझे वहां से ले जाता है। संगीता जी, ये तो ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी में फर्स्ट टाइम कौन लेकर के आया। तो जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है ना, वो जवाब नहीं दे सकते इस चीज का, क्योंकि हम हर पल सांस लेते हैं। अब हम ये कहें पहली सांस कब ली थी मैंने, है ना। तो स्पिरिचुअलिटी में आप ये नहीं कह सकते कि सबसे पहले मुझे स्पिरिचुअलिटी में लेकर के कौन आया था। आप खुद आपने गर्भ, अपने माँ के गर्भ से ही आप स्पिरिट में आए हो, आत्मा के रूप में आए हो। तो ये एक वाला जो तो क्वेश्चन। मैं माँ के गर्भ से ही इस पृथ्वी पे, इस जर्नी में पैदा हुई हूँ। राइट। जर्नी में आई नहीं हूँ, पैदा हुई हूँ। अब मुझे नहीं पता, उसका जवाब नहीं पता। चलिए, काफी देर हो जाएगी क्योंकि ये क्वेश्चंस आंसर चल जी। रहे हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम ज्योति जी को फिर नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे। आपने क्वेश्चंस आप रखिएगा, तो जब ये आ जाएंगे वापस, उसके बाद में हम दोबारा से इनको कहेंगे कि आप एक बार फिर से आए, अपने क्वेश्चंस आप रखिएगा अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है, तो आई थिंक हमें अब इनको जाने देना चाहिए, इनको भी देर हो रही है। राइट, तो थैंक यू सो मच ज्योति जी। ज्योति थैंक जी यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू जी, हम थैंक यू। थैंक यू थैंक ज्योति यू, जी, मुझे थैंक मेरी थैंक यू, जर्नी को थैंक यू, थैंक यू। शब्दों में करने के लिए, क्योंकि आई वॉज लाइक बिट स्केयर्ड कि ये कैसे होगा। तो मैं कैसे और ये अपने जीवन जर्नी मुक्ति के की बारे में अवस्था है, बताना। नेक्स्ट टाइम हम ये जीवन मुक्ति की अवस्था है। ऐसे मैंने सुना है कि ये जीवन मुक्ति की अवस्था है, खाली प्रेजेंट में जी। रहना बहुत बड़ी बात है। जी ज्योति जी, हम तो आपसे मैंने कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ये मेरी अपनी यात्रा है, मेरी अपनी जिंदगी है, इसलिए मैंने जो था जो है वो आपके सामने है। नेक्स्ट टाइम हम, हाँ, बट ये इट्स अ ग्रेट। तो अभी आपको थैंक यू बहुत बहुत, क्योंकि जहां आप हैं वहां से ये लाइव देना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वर्क, और आपने ये किया तो उसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ। लो, नेट मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। जी, कसार देवी के हाँ दर्शन कर लीजिए। जी। एक मिनट। कहाँ पे है आप? कसार देवी, मैं आपको पिन कर दी। कसार देवी। यस यस, मैंने आपको पिन कर दिया है। थोड़ा कैमरा भी घुमा दीजिएगा।
यस, ये देखिए, क्योंकि पहाड़ों में क्या ये होता है, पूरा रहता है। यस, बहुत सुंदर। वो है ऊपर कसार देवी मंदिर। ओके ओके, बहुत बढ़िया। सुंदर है। बारिश भी है शायद। भयंकर बारिश है, मैं पूरी भीग चुकी हूँ। यस। सॉरी। इस ये और इतना मजा आ रहा है, हिमालय मतलब में लाइक कसार देवी, हिमालय में कसार उत्तराखंड, देवी कहाँ पर है कसार उत्तराखंड देवी? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। ये ओके। नीम करोली बाबा जी हैं जिस साइड, उसी तरफ पड़ती है कसार देवी भी। थोड़ा नहीं, दोबारा दिखा दो, दोबारा दिखा दो। मंदिर से दूर है ना, तो उतना नहीं है, आपको क्लियर हो पा रहा है शायद। वो हाँ। सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना रहता है ना, ये लोग ऊपर सीढ़ियों से जा रहे हैं। वेरी नाइस प्लेस। कैमरे पर देखा है कि हमें भी बुलाए। ये व्यू है यहाँ का। बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल। चलिए, थैंक यू ज्योति जी। थैंक यू। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बाय बहुत बाय। थैंक यू। और सभी थैंक यू, थैंक हाँ, यू, थैंक यू। सभी दोबारा आपको आपसे कभी जरूर थैंक मिलना यू। चाहेंगे। जी, और देखिए आपसे हमारी दोबारा 4 मिलना बजे बस जरूर चाहेंगे। निकलनी थी यहाँ से, और बारिश आ गई, सब लोग ऊपर से नीचे आने में लेट हो गए, तो 5:30 तक अभी शायद ये सेशन ही मेरे होने के लिए ही मैं यहाँ सबसे पहले आके बैठ गई थी, और पहले बाकी तो लोग हमें अभी डर उतर था, रहे हैं। पहले तो हमें डर था कि कुछ हो भी पाएगा या नहीं, कि मतलब नेटवर्क इशू होने का थोड़ा डर था यहाँ पे। पर देखिए पर मेरे को पता था कि ये होना है। हाँ, तो अब कल से हम लोग सोच थैंक यू। रहे ना हो। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू अनीता जी, थैंक यू। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू थैंक ज्योति यू। जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक सो यू मच, जी। थैंक यू। थैंक यू। ब्लेस यू सभी को।